हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय पैशन टीचिंग में और अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपना मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर मिक्सचर एंड एलिगेशन चल रहा है और उसकी अपनी आज थर्ड क्लास है और साथ में ये लास्ट क्लास भी है। मतलब आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्ड क्लास है और क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन नंबर देख लेना। मेरी तरफ से आज थर्ड क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। ए वेसल कंटेन्स मिल्क एंड वाटर in the ratio 5:3 if 70 liter of the mixture is taken out and 32 liter of water is added, then ratio between 3:5 becomes 3:5. Then find the initial quantity of mixture. ठीक है गाइस। तो एक वेसल है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो मिक्स है 5:3 में। उस मिक्सचर में से हम 70 लीटर निकाल लेते हैं और 32 लीटर उसमें वाटर डाल देते हैं। तो रेशो उनकी चेंज हो जाती है, 3:5 हो जाती है। तो हमें इनिशियल क्वांटिटी बतानी है, मतलब इसमें इनिशियली कितना हमारे पास टोटल मिक्सचर था। तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से। मिल्क वाटर की रेशो है 5:3, ठीक है, और फाइनल रेशो क्या बन जाती है 3:5। और अभी देखो मिक्सचर कितना भी ऐड करो, कितना भी डालो, सेम रेशो का मिक्सचर, तो उस रेशो पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो रेशो वही रहेगा। लेकिन अब हमने क्या देखना है, 32 लीटर ऑफ वाटर ऐड हुआ है। तो जब 32 लीटर वाटर ऐड हुआ है तो मिल्क शुड बी सेम। तो मिल्क को सेम कर लो यहाँ पर, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके गाइस। तो ये हो जाएगी 5 3 ज़ा 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा 5 5 ज़ा। तो अब मिक्सचर मिल्क वाटर में ये बन गया। और गाइस अब हमारी ये इनिशियल कहलाएगी, ये फाइनल। जो हम मल्टीप्लाई करके जो चीज़ हमारे पास आती है उसको हम इनिशियल और फाइनल सोल्यूशन अपना मान के चलते हैं। तो हम यहाँ से गाइस देख पा रहे हैं कि 16 यूनिट वाटर ऐड होके 9 से 25 हुआ है। बट एज पर क्वेश्चन क्या कहता है, दिस 16 यूनिट इज़ इक्विवेलेंट टू दिस 32 लीटर, 1 यूनिट इज़ इक्विवेलेंट टू 2 लीटर। तो हमें निकालना क्या है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर निकालनी है गाइस। पहले तो इनिशियल क्वांटिटी यहाँ पर टोटल कितनी है 24। तो 15 और 9 24, यानी 24 की वैल्यू क्या होगी 24 इंटू 2 इक्वल्स टू 48 लीटर, यानी इनिशियली मिक्सचर 48 लीटर। लेकिन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है इस क्वेश्चन में कि 70 लीटर, अब देखो कॉमन सेंस की बात है। अब 40 लीटर अगर मैं ये आंसर टिक करूं तो 70 लीटर मिक्सचर कहाँ से निकालूंगी 48 में से। तो गाइस इनिशियल जो हमारी वैल्यू होगी, इनिशियल मिक्सचर जो होगा वो 48 तो है ही, साथ में हमें वो भी ऐड करके आंसर में लिखना है जो हमारा 40 लीटर मिक्सचर ड्रॉन हुआ है। तो 8 और ये इतने ml लीटर हमारे पास इनिशियली मिक्सचर था 118। आई होप गाइस आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही है, सेकंड क्वेश्चन आज का है सेकंड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ए वेसल ऑफ मिक्सचर एंड वाटर एंड मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन रेशो 7:5 इफ़ 9 ml, अब 9 लीटर मिक्सचर इज़ टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद 9 लीटर ही मिक्सचर निकाल लिया और 9 लीटर ही उसमें वाटर ऐड कर दिया और उनकी रेशो बन जाती है अब 7:9। तो इसमें भी फाइनल इनिशियल क्वांटिटी बतानी है, या वो ओरिजिनल भी बोल सकता है इसको। गाइस ध्यान से देखो, मिल्क है वाटर है, मिल्क है 7:5 में, फाइनल हमारा हो जाता है 7:9 में। अब देखो यहाँ मिल्क सेम रहा तो इसलिए हमारी इनिशियल ये बनेगी और फाइनल ये बनेगी। अब इसमें हमें मल्टीप्लाई करने की यानी ज़रूरत नहीं है। अब हमें यहाँ क्या दिख रहा है
4 यूनिट वाटर ऐड हुआ है, लेकिन एज़ पर क्वेश्चन दिस 4 यूनिट इज़ इक्विवेलेंट टू 9 लीटर ऑफ वाटर। तो 1 यूनिट इक्विवेलेंट टू 9/4 और ये 7 और 5 12 इनिशियली। तो दिस 7 + 5 = 12 इक्वल्स इक्विवेलेंट टू 9/4 × 12 4 × 12 यानी 27 लीटर। तो गाइज़ अभी हम यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, हम आंसर यहाँ पे 27 को मार्क कर सकते हैं, लेकिन अब हमारा आंसर क्या होगा, दिस 27 प्लस जो मिक्सचर विड्रॉन हुआ है 9 यानी 36 हमारा आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ तो हमें 9 लीटर लगेगा कि 27 तो फिर भी है ना, 9 ही निकाला है। लेकिन गाइज़ इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है, ये मिक्सचर जो हमने विड्रॉन करा है ये इसमें ऐड करके ही हमें अपना आंसर टिक करना है। तो आई होप गाइज़ आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब थर्ड क्वेश्चन है जो वो अलग टाइप का क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, ए वेसल कंटेन्स मिल्क एंड वाटर। मैं गाइज ऐसे लिख देती हूँ डायरेक्ट, या फिर चलो कन्फ्यूज़न से बचने के लिए, मिल्क एंड वाटर इन रेशो 5:3। how much part of mixture is to be taken out and replaced by same amount of water so that the ratio of new mixture becomes 1:1। मतलब मिल्क में जो न्यू रेशो है वो 1:1 मिल जाए। अब देखो गाइस यहाँ पर हमें फाइनल रेशो दे दी है, इनिशियल रेशो दे दी है, लेकिन अब हमें वो खुद बताना है कि कितना मिक्सचर उसमें से टेकन आउट करें और कितना ही उसको रिप्लेस कर दे वाटर के साथ। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, मिल्क वाटर है 5:3 में इनिशियली और बिकम हो जाता है 1:1। तो अब गाइज़ यहाँ भी वही सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, हमें रिप्लेस बाय क्या करना है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर रिप्लेस करना है। तो मिल्क को हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो अब इनिशियल ये होगी और फाइनल ये होगी हमारे पास। तो 5:3 तो सेम रहेगा, 1:5 1:5। तो अब हमें क्या दिख रहा है, हाउ मच पार्ट। अब उसने ml नहीं पूछा, पार्ट पूछा है सिर्फ। तो कितना पार्ट मिल्क वाटर इसमें ऐड कर पा रहे हैं गाइस हम, 2 पार्ट्स। ठीक है गाइस, तो 2 पार्ट्स ऑफ मिक्स वाटर हमने विड्रॉ कर लिया इसमें से। और इनिशियल हमारा सो दैट फाइंड एक मिनट मच पार्ट ऑफ द टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय सेम अमाउंट ऑफ वाटर। तो इनिशियल मिक्सचर हमारा क्या हो गया, इनिशियली मिक्सचर कितना हो गया गाइस हमारे पास, दिस 5 + 3 8 तो था ही, ठीक है। हाउ मच पार्ट ऑफ मिक्सचर इज़ टू बी टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय सेम अमाउंट। तो मिक्सचर जितना निकाला, वाटर हमने 2 पार्ट डाला, तो यानी मिक्सचर भी उसमें कितना ही डलेगा, 2 पार्ट डलेगा। तो यानी इनिशियली हमारे पास कितना था, 10 पार्ट्स मिक्सचर था, ठीक है। लेकिन अब इस 10 पार्ट में हमने क्या देखा गाइज, कि जो 2 पार्ट ऐड किया है, इस 10 पार्ट्स में 2 पार्ट ही ऐड हुआ वाटर, ठीक है। 2 पार्ट ऐड हुआ वाटर, और उसने क्या कहा है, मिक्सचर भी उतना ही लिया, और मिक्सचर भी कितना लिया, 2 पार्ट विड्रॉ किया, 2 पार्ट्स विड्रॉ किया, ठीक है गाइज। तो हमें क्या बताना है कि हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सचर इज़ टू बी टेकन आउट एंड रिप्लेस। तो टोटल मिक्सचर का कितना पार्ट हुआ वो, यानी टोटल जब हमारे पास 10 आ जाता है और उसमें से हमें 2 पार्ट ही मिक्सचर विड्रॉन करा है और 2 पार्ट ही हमने वाटर ऐड करा है, तो जो ये पार्ट हमने विड्रॉ किया है ये कितना पार्ट हुआ उस मिक्सचर का, यानी 1/5 पार्ट्स हुआ गाइस। ये थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, लास्ट में ध्यान से सीखो कि हमें ये पता है कि 2 पार्ट वाटर ऐड हुआ है, और वो क्या कह रहा है, हमने वाटर उतना ही ऐड किया है जितना हमने उसमें से मिक्सचर विदड्रॉ किया था। तो जब हमने मिक्सचर विड्रॉ कितना करा था, यानी 2 ही विड्रॉ करा था, तो यानी इस 8 में से 2 विड्रॉ नहीं करा है, पहले तो इसमें से
मिक्सचर में जो हमने 2 पार्ट निकाला है वो ऐड करेंगे, यानी 10 हो गया। फिर उस यानी 10 हमारे पास इनिशियल था, 10 में से मैंने 2 पार्ट मिक्सचर टेकन आउट किया और 2 पार्ट ही वाटर ऐड किया, तो इसलिए 2 पार्ट्स को देखेंगे कि वो 10 पार्ट्स का कितना हुआ। तो गाइस 1/5 इसका आंसर होगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा ध्यान से इसको दिमाग लगा के सोचना, आपको ये समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें वैल्यूज़ अलग है। रेशियो है इसमें 5:3 अगेन। हाउ मच पार्ट ऑफ मिक्सचर रिप्लेस बाय सेम अमाउंट ऑफ वाटर सो दैट न्यू रेशियो ऑफ मिक्सचर बिकम्स, अब इसमें है 3:5, 3:5 बिकम हो रही है। तो मिल्क वाटर, मिल्क और ये अगेन, तो इसमें भी सेम तरीका कि इसमें क्या करो, मिल्क मिल्क इक्वल कर दो। तो अब इनिशियल हम इससे डील करेंगे और फाइनल हम इससे डील करेंगे। तो 3 5 ज़ा 3 3 ज़ा 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा, ठीक है गाइस। तो यानी ये हमारा इनिशियल रिप्रेजेंट करता है 24, लेकिन इस 9 to 25 में कितना ऐड हुआ, 16 पार्ट्स वाटर ऐड हुआ, ठीक है। और इस मिक्सचर में से 16 पार्ट्स ही हमने निकाला, लेकिन वो इस मिक्सचर में नहीं, पहले हमें ये 16 पार्ट्स में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो मिक्सचर निकालेंगे जैसे हमने सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, ठीक है गाइस। तो फिर यानी हमारे पास 16 पार्ट्स ऐड हुआ, तो इनिशियल जो मिक्सचर था हमारे पास, इनिशियल मिक्सचर एज़ पर मतलब जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हुआ उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इनिशियल मिक्सचर क्या हुआ, 24 + 16 यानी 24 और 40 पार्ट्स, टोटल 40 पार्ट्स मिक्सचर हुआ, जिसमें से मैंने 16 पार्ट्स फिर निकाला और 16 पार्ट ही उसमें मैंने क्या डाला, वाटर डाला। तो यानी 16 है जो 40 का कितना पार्ट होगा, 2/5 पार्ट। तो हमारा 2/5 पार्ट्स करेक्ट आंसर होगा। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। तो आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, ए vessel is full of 90 लीटर ऑफ मिल्क। एक वेसल है हमारे पास, उसके अंदर 90 लीटर मिल्क है। 10% ऑफ मिल्क इज़ टेकन आउट, 10% ऑफ मिल्क इज़ टेकन आउट एंड replaced by सेम अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब 10 बार हम 10% मिल्क निकालते रहे और उसकी जगह हम पानी डालते रहे। एंड दिस प्रोसेस इज़ रिपीटेड, डाल दिया 2 more टाइम्स, एक बार तो डाल दिया, उसके अलावा 2 more टाइम्स हो रहा, हमने ये रिपीट करा, यानी ये चीज़ हमने कितनी बार करा, 3 बार करा, ठीक है गाइस। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर आफ्टर द थर्ड प्रोसेस and the ratio of milk and water after final प्रोसेस। तो यानी थर्ड प्रोसेस के बाद उनकी रेशो भी बतानी है और क्वांटिटी भी बतानी है। तो क्वांटिटी निकालो, रेशो अपने आप आ जाएगी। तो गाइस जहाँ भी परसेंटेज की डीलिंग होती है, हमने सीखा था कि हम या तो 100 पर करते हैं या फ्रैक्शन पर। तो अब हमें दिख रहा है कि यहाँ रिप्लेस हो रहा है, निकाल रहे हैं। तो यानी हमें अगर हम इस 10% को फ्रैक्शन मान के करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा ईजी होगा। और कितनी बार निकाला है गाइस, 3 बार। तो यानी 10 से 9 हुआ, 10 में से 1 गया 9 हुआ, 10 से 9 हुआ, 9 81 में 729 और 10 का 1000। तो गाइज़ यानी 1000 किसको रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे पास 90 लीटर मिल्क था। 90 लीटर मिल्क को कौन रिप्रेजेंट करता है, 1000। और बाद में हमारा ये मिल्क क्या रह जाता है, मिल्क आफ्टर थर्ड प्रोसेस। ये हमारे पास मिल्क रह जाता है आफ्टर थर्ड प्रोसेस गाइज़, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या हुआ, ऐड, यानी हमारे पास वाटर हुआ। 9 में से 7 है, तो ये बचा, ये हमारे पास क्या बचा गाइस, ये वाटर हुआ, ठीक है। तो अब थर्ड प्रोसेस के बाद हमारे पास मिल्क कितना बचा, 729 और वाटर कितना बचा, 271। सॉरी 1 मिनट, नहीं अभी नहीं, ठीक है गाइस। तो ये वाटर हुआ। अब एज़ पर क्वेश्चन हमारा जो 90 लीटर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1000 को। तो एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1000 / 90। तो यानी 100
100/90, मैंने उल्टा लिख दिया है गाइस। एज़ पर क्वेश्चन जो 1000 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 90 लीटर को, और एक रिप्रेजेंट करेगा 90 माइनस 1000। ये ऐसा क्यों लिया, क्योंकि हम ये वैल्यूज़ उठाने जा रहे हैं ना। तो यानी 729 है जो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 90 यानी 9/100 मल्टीप्लाई बाय 729। तो ये कितना हो जाएगा, ये 65.61 हो जाएगा। कौन, मिल्क। 65.61 हमारे पास मिल्क हो जाएगा गाइस, मैं यहाँ कर दे रही हूँ। और वाटर हमारा जब एक की वैल्यू 9/100 है तो वाटर हमारा क्या है, 271 है। तो 9/100 मत काटो क्योंकि डेसिमल लगाने में हमारे पास आसानी होगी। तो ये बचा हमारे पास 24.39। तो फाइनल रेशो क्या हो जाएगी मिल्क वाटर की, मिल्क हुआ 65.61 रेशो 24.39। ठीक है गाइस, तो ये हमारा सेम रेशो वही आएगा, 729 रेशो वही रहेगी, 729:271। तो ये रेशो हमारी आंसर हुई और ये आंसर हुआ गाइस, और मिल्क आंसर हुआ। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। बहुत आसान है कि 1000 को हम रिलेट कर पा रहे हैं कि 90 लीटर मिल्क से, और जो ये बाद में बचा हुआ मिल्क है और जो बीच का डिफरेंस गायब हो गया यानी वो उतना हमारे पास वाटर ऐड हो गया। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये समझ आया होगा। सेकंड मतलब 5th 6th क्वेश्चन भी हमारा ऐसा ही क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, बस इसमें हमें क्या करना है, 10% की जगह अब हमें कितना निकालना है, मिल्क 12:1/2, और ये कितना होता है हमें पता है 1/8 होता है। और इसमें भी 3 टाइम्स रिपीट करनी है, और इसमें 64 लीटर है, 64 लीटर है। तो ये भी गाइस सेम क्वेश्चन हो गया हमारा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप कर दे रही हूँ इसको। तो सबसे पहले हमें क्या पता है, 12.5% हमारा होता है 1/8। तो ये सिंबल हमेशा ध्यान से रखो, कम कर रहे हैं क्योंकि टेकन आउट टेकन आउट टेकन आउट हो रहा है। 8 से 7 8 से 7 8 से 7 4 9 17 6 343, और ये हमारा इधर आ रहा है 64 512। तो यानी ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 64 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा क्या है, फाइनल मिल्क रह जाता है। और 512 माइनस 343 ये हमारा क्या होगा, 12 9 16। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, वाटर आ गया। तो सबसे पहले तो मिल्क और वाटर की रेशो हमारी क्या रहेगा इस 343:169। ठीक है गाइस, 343:169। इसको हमारा कट जाएगा ये 7 चौके 8 7 14, ये हमारा कट रहा है इस पे और 49 पे, नहीं किसी पे नहीं कट रहा गाइस, ये देख लेना एक बार किस पे कट रहा है। 343 ठीक है, ये नहीं कट रहा। तो ये मिल्क और वाटर की रेशो आ गई, और क्वांटिटी निकाल लो अब कि हमारा जो 512 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 64 लीटर को। एक करेगा 64 डिवाइड बाय 512, तो ये हो गया 8 32 8 48 और 3 51 1/8। और मिल्क निकालना क्या है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर आफ्टर द थर्ड प्रोसेस। तो मिल्क क्या रह गया हमारा आफ्टर द थर्ड, 343 मिल्क। तो 343 की वैल्यू होगी 1/8 इंटू 343, 8 चौके 32, ये नहीं कट रहा। तो ये आ रहा है हमारे पास 42.85 ml। और वाटर आ जाएगा गाइस हमारे पास, कितना है वाटर, 169 की वैल्यू होगी 1/8 इंटू 169, तो ये हो जाएगा 21.125 वाटर और ये मिल्क। तो आई होप गाइस आपको ये समझ आए होंगे। ये आंसर है, ये आंसर है और ये आंसर। तो ये था गाइस हमारा ऑल अबाउट मिक्सचर एंड एलिगेशन। कल की क्लास में हम करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। तो गाइस अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है और आप चाहते हैं कि मैं रोज़ इसी तरह से कंटेंट लेकर आऊँ ताकि आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपका कंटेंट सिलेबस कंप्लीट हो जाए,
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इस चीज़ का मतलब लाभ उठा पाएँ अगर उन्हें भी इस चीज़ का इस तरह के कंटेंट की ज़रूरत है। और मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, इंग्लिश हो या मैथ्स हो या फिर कोई सजेशन हो मेरे वीडियो से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।